कोई काम अगर करना होता है तो सबसे पहले उस विषय की समझदारी महत्वपूर्ण होती है कि आप उस विषय को समझते कितने। तो और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें उस विषय की समझ होनी चाहिए। हम लोग बचपन से गांव में हम लोगों ने जन्म लिया, अस्पताल तो हम लोग बहुत दिन बाद गए। ईश्वर की कृपा कहिए कि गंभीर बीमारी नहीं हुआ लेकिन अस्पताल शायद बहुत वर्षों के बाद हम लोगों ने देखा कि इतने बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। सर्दी खांसी, छोटी मोटी बीमारियां, छोटा मोटा चोट लगना, सारी दवाई जो है वो गांव में उपलब्ध। और कोई भी डॉक्टर MBBS MD नहीं थे। MBBS MD तो दूर दूर तक नहीं मिलते थे, आज भी नहीं मिलते। आज भी MBBS और MD की कमी पूरे राज्य में उसकी बहुत कमी है, जिस विषय पर अभी हम लोग डॉक्टर से विस्तार करते हैं। और क्यों कमी है वो हम लोग जानते हैं। उस विषय पर बात करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, इसलिए उस विषय पर जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो सबसे पहले जब ग्रामीण चिकित्सक हम लोग के क्षेत्र में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग का भी सवाल है, सरकार ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया था। NIOS से ट्रेनिंग दिया गया था और कहा गया था कि आप लोगों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में समायोजन किया जाए, जो आपका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां पर आपका समायोजन किया जाए। तो ये बात तो हम लोग जानते थे कि आप लोग का योगदान समाज में, समाज को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि कुछ लोग झोला छाप और क्या क्या कह करके आप लोगों को अपमानित करते रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि उचित नहीं है इस बात को कहना। और कहिए कि अगर ये बात होने से, आपके आंदोलन होने से सिर्फ एक ही दो चीज नहीं होती। आंदोलन होने से बहुत सारी चीजें होती हैं, बदलती हैं। आपको उस बदलाव को महसूस भी करना चाहिए। तो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि जब से आप लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपकी बातें जा रही हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या भी घटी है जो झोला छाप को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आसानी से कुछ कहा के निकल जाए। तो इसलिए हम लोग को ये बात समझ में थी। कोविड था, कोविड में तो ऐसे ऐसे गांव में डॉक्टर मिल जाएंगे जिन्होंने होम्योपैथिक दवा पिला करके कई लोगों का जान बचाया। ये तो हम लोग जानते हैं। हम अपने गांव में एक केस को नहीं जाने दिए। कई लोगों का जान बचाया, पूरा गांव में हमारा होम्योपैथिक दवाई। तो वो तो ग्रामीण चिकित्सक ही है, होम्योपैथ वाले जो बेचारे, या जो भी आयुष चिकित्सक हो, एलोपैथ हो, या जो भी करते हो। तो हम लोगों ने आपके योगदान को देखा और आज ये बात सच है कि बिहार राज्य जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ का ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो आप ही लोगों के बल पर टिका हुआ है। हमारे यहाँ सर हैं बैजनाथपुर के शशिकांत तिवारी जी, 61 प्रखंड में पड़ता है। वहाँ मेरे ही प्रयास से सर एक नया अस्पताल बन रहा है। अच्छा, जाएंगे तो देखेंगे, जो पहले अस्पताल था वो CSC में तब्दील हो गया। अच्छा। और बिल्डिंग आधा बनने तैयार भी हो गया। चौगाई में बिल्डिंग बन गया, तो 61 में भी बन रहा है। अच्छा, बन जाए। उसमें एकमात्र डॉक्टर है MBBS। अब आप बताइए कि पूरा प्रखंड के जनता का कैसे इलाज करेंगे अगर गांव गांव में चिकित्सक नहीं होते, पैरासीटामोल और ये सब भी देने वाले, या छोटा मोटा घाव का ऑपरेशन करने वाले, अगर गांव गांव में डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या हमारे PSC का जो अस्पताल है उन सबका भार वहन कर पाएगा? संभव है क्या? ये बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आप लोग हैं, और आप लोगों से सिर्फ यही रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का गांव से इतना क्लोज रिश्ता होता है कि इलाज में पैसे मैटर नहीं करते हैं। जनता गेहूं बेच के ही पैसा दे रहा है, धान बेच कर ही पैसा दे रहा है। PMCS में तो नहीं हो सकता है। आप इस अस्पताल में बैठे हैं, यहाँ तो कोई नहीं मान सकता है कि ना भैया दवाई दे दी, गेहूं कट बिलवा बेचारा, लेकिन आप तो मानते हैं। यार हम लोग तो इतना मानते हैं कि साल भर ले जाकर तो वही पारिवारिक स्थिति में मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी जो बिल्कुल सक्षम नहीं, उसका भी सेवा आप लोग करते हैं। इसलिए आपके योगदान को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग समझ रहे थे, इसलिए सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया। आपने जो श्रेय दिया तो मैंने सबसे पहले समझा इसको। मुझे लगा कि नहीं, आपका ये होना चाहिए। और ये सारे जो लोग हैं वो हम ही लोगों के परिवार,
और वर्ग से जुड़े हुए। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं और आप जान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग आधारित समाज का निर्माण भी करना चाहता है और समाज को वर्गों के आधार पर वो देखता है, उसकी एक दृष्टि होती है। तो जो भी हमारे वर्ग के लोग हैं वो ग्रामीण चिकित्सक हैं और इसी वर्ग का वो इलाज करते हैं और हम लोग उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिम्मेदारी है कि आप जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वर्ग के साथ आप हैं और जो आपके साथ है, उसके तो हर सुख दुख में आपको शामिल होना है, उसके हर मुद्दे को आपको उठाना है। तो हमें लगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सशक्त होंगे, आप मजबूत होंगे, तो हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है और ज्यादा सशक्त होगा। इसी लिहाज से हम लोगों ने ये सवाल उठाया, सरकार से मांग किया। तो एक तो हम लोगों ने पहले मांग किया, मांग करने के बाद आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का फोन भी मुझे आया, उन्होंने शुभकामना संदेश विभिन्न माध्यमों से भेजा, कई लोगों ने मुलाकातें की और उसके बाद फिर बातचीत हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा आकार दिया जाए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है पूरे राज्य में और कुछ सूचनाएं हैं कि विभिन्न देशों ने भी, दूसरे देशों ने ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन किया, जो विलेज प्रैक्टिशनर। लेकिन भारत में ऐसी परंपरा शायद पता नहीं किस राज्य में है कि नहीं, हमें एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन राज्य बिहार में जहाँ हम लड़ रहे हैं यहाँ वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है। तो वो जो रिस्पॉन्स था उसके बाद फिर हम लोगों ने मीटिंग किया। तो संजय जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, महबूब जी के फ्लैट में, वहाँ पर एक स्पेस जगह था, सब लोग जुटे थे और एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है उनका। और देखिए, तब तक सिर्फ मैं समझ रहा था, आपने प्रदर्शन किया तो महबूब जी समझ गए, अन्य लोग समझ गए। और खुशी की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी जी ने भी आपकी मांगों को सदन में उठाया। तो बातें कहां से शुरू है कहां तक चली गई। अब सदन का मुख्य प्रतिपक्ष का जो नेता है उनके जवान पे आपका सवाल चला गया, तो ये आंदोलन की जीत इसको मानते हैं। आंदोलन जो है कि हम लोग तो शुरू से, जब से पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में, लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन उन लोगों की अज्ञानता है। आंदोलन से ही मुद्दे बनते हैं और जब कोई मुद्दा बनेगा तभी उसका समाधान होगा। जब तक आप अपने सवाल को राज्य का मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक राज्य की सरकार आपके बारे में क्यों सोचेगी। तो आंदोलन इसीलिए किया जाता है ताकि वो मुद्दा बने, इसलिए नहीं किया जाता है उसका समाधान हो। जिनको ये लगता है कि आंदोलन से समाधान हो जाएगा वो गलत सोच रहे हैं और वो आंदोलन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। वो तुरंत रिजल्ट के चक्कर में, वो परिणामवादी लोग हैं, परिणाम के चक्कर में वो बैक हो जाएगा। रोज धरना दिलवाता है सब, लेकिन आप सोचिए एक एक आवाज कैसे गूंज करके एक बड़ा आवाज बनती है। एक एक आदमी, ये आप, हम बोल रहे हैं कितना धीरे बोल रहे हैं, आप सब लोग मिलाकर बोलेंगे तो ये पूरा गूंज उठेगा। एक आदमी नारा लगाता है, कितने लोग सुनते हैं, लेकिन 100 आदमी लगाता है तो 500 आदमी, 1000 आदमी, 50,000, 5 लाख, 1 करोड़ आदमी नारा लगाते सरकार गिर जाती है। सोचिए कितना दम है आवाज में। अगर 1 करोड़ आदमी एक नारा लगा दे, हाँ आता रहता है, तो सरकार गिर सकती है ना। जैसे बांग्लादेश में बिना चुनाव के सरकार गिर गई। अब सोचिए क्यों गिर गई, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आंदोलन में उतर गए। तो इतनी ताकत है, 8 लाख लोग बहुत होते हैं। मात्र 3-3.5 लाख शिक्षक थे राज्य में, उनका संघर्ष देखिए आप, लगातार, और आज उन्हें बहुत सफलता अर्जित किया। बहुत तो हम भी अगर संगठित होकर लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता हमें निश्चित रूप से। तो सर एक मिनट रोकना चाहेंगे एक विशेष बात के लिए। आज इस बीच में जो भी हमारे साथी आए हुए हैं, इनके सामने आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बुलाने का जो हमारा मकसद था वो सबके सामने हम रखना चाहेंगे। पहला मकसद ये था कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है और ये जो आगे करने का समय है, इलेक्शन का दौर आ रहा है, तो आपसे भी थोड़ा सा स्वार्थ हमारा है, झूठ हम नहीं कहेंगे। और स्वार्थ ये है सर कि इस बार आप थोड़ा सा प्रयास करें, आपकी टीम अगर प्रयास करें और माननीय
हमारे जो विपक्ष के तेजस्वी यादव जी, उनसे मिल करके हम लोग ग्रामीण चिकित्सक को एजेंडे में शामिल करा, यानी मुद्दे में शामिल। मैं वहीं तो जा रहा था जहाँ आप लोग, मैं वहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे जब बनेंगे तभी तो एजेंडा में शामिल होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ तक पहुंचे, इसको और आगे लेके जाना है। देखिए सरकारों को भी पता चलना चाहिए, या नेताओं को भी, या मुझे भी एज ए लीडर, नेताओं का स्वार्थ क्या होता है? वोट्स, वोट देती है जनता, तो जो जनता मजबूत स्वर में बोलती है, नेता को लगता है कि इधर ही वोट है, तो उनका मुद्दा वो पहले रखते हैं अटैच कर। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी आवाज बुलंद रखिए, एजेंडा में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है नहीं। आप अगर आज नहीं भी बुलाते होना चाहिए, हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से, जैसे कि अभी तो मीटिंग्स होंगी, साझा मुद्दे बनेंगे, एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो बनेगा, घोषणा पत्र बनेगा, तो हम पूरा आश्वस्त करते हैं। देखिए हम जो कर सकते हैं उसी का वादा कर सकते हैं, हम पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। आप वीडियो नहीं रहे, पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि आपका ये जो ग्रामीण चिकित्सकों का स्वास्थ्य मित्र के रूप में समायोजन का सवाल है, ये हमारे महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल हो। बिल्कुल घोषणा पत्र में शामिल हो, लेकिन इस बार हम चाहेंगे थोड़ा सा मेन मुद्दा में हम लोग को शामिल दे, क्योंकि अगला बार ऐसा हम लोग को डाला गया था ना कि हम लोग नग्न थे, कहीं कोई पता ही नहीं चलता। पिछली बार आपका मुद्दा मैनिफेस्टो में था ही नहीं, सिर्फ एक जगह लिख दिया गया वो कि झूठो मूठो लोग फोटो कॉपी करा करके सबको देने चलते। देखिए ना हमारा लिखा यार नजर नहीं पड़ा। आप देखिए हम करेंगे एजेंडा। इस बार भी जब मैंने बजट में अपना भाषण दिया तो इस बार भी मैंने ग्रामीण चिकित्सकों की बात की, तो वो एक ग्रामीण चिकित्सकों का सवाल लगातार है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास भी करना होगा, कोशिश भी करनी होगी कि ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा एजेंडा बने। अब पिछली बार जितने लोग आए थे, अगर वो कंटिन्यू बना रहता रिदम, तो आज तो बहुत बड़ा साउंड हो गया होता। नहीं बना हुआ है, उसके बाद कोई बड़ा गैदरिंग नहीं हुआ है। देखिए बताते दो ही नहीं, मैं बात को खत्म कर लेना। जैसे कि उसके बाद कोई बड़ा गैदरिंग नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता है आपने किया, मेरी जानकारी में नहीं है, आप बताएंगे तो जानकारी दुरुस्त होगी। तो बड़ा गैदरिंग अगर होता, बड़ा कोई हम लोग पहल करने लेते, बड़ा इनिशिएटिव्स होते, तो डेफिनेटली तो बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं, क्योंकि हम ही लोग तो खुद इसको कई बार उठा रहे हैं। आपने शशि जी का नाम लिया, विधान परिषद में उठा, तो कंटिन्यूटी में हम आपका सवाल उठा रहे हैं। ये हम लोग घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे, लेकिन आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं और चूंकि सरकार से तो मांग हम लोग कर रहे हैं 4.5 वर्षों से, सरकार ने तो पूरा नहीं किया, हो सकता है वो पूरा कर देते, गलत बात है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने पूरा नहीं किया और ना ही पूरा करने की दिशा में उनका कोई जोर दिख रहा है। तो ठीक है, मांग हमारा करना हमारी जिम्मेदारी थी, हम आज भी मांग सरकार से कर रहे हैं कि सरकार कर दे पूरा, लेकिन वो नहीं करेगी तो हम लोग, अब चूंकि देखिए इलेक्शन का समय है, ये चुनावी वर्ष है, हम लोग बात कर रहे हैं चुनावी वर्ष, तो हम लोग जरूर महागठबंधन के घोषणा पत्र जो बनेगा, और उसमें तो घोषणा पत्र में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो उसमें आपको उचित स्थान इस मुद्दे को हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। ये दूसरी बात है कि हम लोगों को एक प्लान लेना चाहिए, 1 महीना 1.5 महीना में एक बड़ा गैदरिंग, बड़ा गैदरिंग, जितनी आपकी क्षमता हो, आप गर्दनी बाग में कर सकते हैं, आप मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में कर सकते हैं। अगर इलेक्शन से पहले बड़ा गैदरिंग ग्रामीण चिकित्सकों का होता है पटना, तो पार्टियां मुद्दों को बनाने में और ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल सही बात। इसीलिए एक कोशिश हो, और मैं तो कहूँगा संजय जी हैं या जितने भी चिकित्सकों का संघ है, उन सबका भी कोऑर्डिनेशन हम लोग बना करके सबको एक साथ उतारे। 8 लाख लोग हैं, अगर 20,000 भी लोग आ जाए तो बहुत बड़ा मैसेज लोग पहुंच भी जाएंगे।
अब इससे क्या सही चीज़ है, हम लोग मिलर स्टार्ट हाई करते स्कूल का ग्राउंड आप बुक कर सकते हैं। एकदम हम लोग दीपांकर जी को बुला सकते हैं, हमारे पार्टी के अच्छा जनरल रहेगा, सेक्रेटरी। अच्छा रहेगा, हाँ। आप अगर पहले प्रोग्राम ऐसा करें तो हम लोग बात करेंगे। आपकी बात हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी से हुई ही है, उनसे ही बात कर सकते हैं हम लोग। महागठबंधन के अन्य नेताओं से हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तेजस्वी जी से भी हम लोग समय ले सकते हैं। अगर उस लेवल का कार्यक्रम हम लोग करें नहीं, करेंगे सर। तो ये हम लोग कहेंगे कि जरूर किया जाए। निश्चित से सही है। निश्चित साहब ये प्रोग्राम एकदम आप एक डॉक्टर सर बोल दिया आपके सामने में, बोल दिए तो होगा। होगा। निश्चित कह रहे हैं कि मिलर स्कूल के ग्राउंड में आप करिए ना। मिलर स्कूल के ग्राउंड में अगर 10-20 हजार लोग आ जाए तो पूरा आपका वो दस हजार। तो सब जाम हो जाएगा। जी सही है। हाँ, उसका मैसेज चलता है। उसका क्या मैसेज और सार्वजनिक स्थल से हट के रहो करेगा वो। सार्वजनिक स्तर है, मिलर मिलर सार्वजनिक स्थल में है। वहाँ सभा होती है। अच्छा